नमस्ते, हरिओम। अभी हम समाज के बारे में जानकारी होने वाले हैं। आपको पता है, हम पहले कक्षा में भी हमने सीखा था पहले समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद कहते हैं तथा शब्दों के मेल से नए शब्द बनते हैं। क्या है? और एक बार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के बाद जो नया शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास को 6 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः समास के 6 प्रकार के होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। और एक बार बताइए मेरे साथ, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। इसके सिवा हम समास के साथ साथ समास के बारे में जानकारी होने से पहले कारक चिन्ह के बारे में भी हमें बताना चाहिए, क्योंकि तत्पुरुष समास में 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं तत्पुरुष समास में? कर्मधारय तत्पुरुष होते हैं, करण तत्पुरुष होते हैं, संबंध तत्पुरुष होते हैं, अपादान तत्पुरुष होते हैं, अधिकरण तत्पुरुष होते हैं। ये सब के पूरा जानकारी होने के लिए, उसको अभ्यास करने के लिए हमें जरूर कारक चिन्ह को सीखना पड़ता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला, फर्स्ट वन, कर्ता कारक, ने, नेक्स्ट कर्म कारक, को, नेक्स्ट कारण कारक, से, के द्वारा, फिर से के द्वारा, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक के लिए, को, नेक्स्ट फिफ्थ वन, अपादान कारक, अपादान कारक से अलग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लीजिए, कारण से के द्वारा और यहाँ अपादान से, वो जोड़ता है, एक दूसरे से जोड़ता है, वो एक दूसरे से तोड़ता है। और संबंध कारक का, के, की, संबंध कारक का, के, की, अधिकरण कारक में, पर, नेक्स्ट संबोधन, हे, अरे, हे भगवान, मुझे ही रक्षा करना चाहिए, ये सब कुछ। पहला, तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। क्या लोप होता है? को का लोप होता है। यह किसके संबंधित कारक चिन्ह? कर्म कारक के संबंधित कारक चिन्ह। देख लीजिए, समस्त पद विग्रह वाक्य। हमें क्या करना चाहिए? समस्त पद से विग्रह वाक्य। एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं पर क्या कहते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? समस्त पद से विग्रह वाक्य कीजिए, विग्रह वाक्य से समस्त पद वाक्य कीजिए। देखिए, आतिथ्य अर्पण विग्रह वाक्य कैसे लिखते हैं? अतिथि को, अतिथि को अर्पण। क्या है? अतिथि को अर्पण। नेक्स्ट, गृहगत, गृह को गया हुआ। यहाँ कर्म कारक क्या है? अतिथि कर्म है। अतिथि कर्म है, अतिथि को हमें अर्पित किया गया। यहाँ गृहगत में कर्म क्या है? गृह को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त हुआ, यश को प्राप्त हुआ, यश को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, मरण आसन्न, मरण को आसन्न हुआ। मरण को आसन्न होगा मतलब क्या है?
वो जो रोगी है वो इलाज ना होने के कारण वो जल्दी से जल्दी मरने वाले हैं, मरण को आस परलोक गमन, परलोक को गमन, परलोक को गमन। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, करंट तत्पुरुष। ओके, अभी हमने सीखा है तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास, उसके बाद करण तत्पुरुष समास। इसमें से मैं करण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में करण तत्पुरुष की विभक्ति क्या है? से का लोप होता है, से का लोप होता है, से ये है से का लोप होता है, मगर एक दूसरे से जोड़ता है। इस से के कारण एक दूसरे से, एक शब्द से दूसरे शब्द को, एक वाक्य से दूसरे वाक्य को इससे जोड़ने वाली है। इसमें हमें समस्त पद से विग्रह वाक्य देख लेंगे। इसका करण तत्पुरुष क्या है? करण तत्पुरुष है, गुण युक्त। अब बताइए, गुण से युक्त क्या है? गुण युक्त, गुण से युक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्मांध जन्म से अंधा। भूखमरा, भूख से मरा हुआ, भूख मरा क्या है? भूख से मरा। इसमें देख लीजिए से का लोप होता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, समस्त पद में पूरा से के लोप होता है या नहीं? गुण युक्त, यहाँ से लोप होता है। विग्रह वाक्य में गुण से युक्त, जन्म से अंधा, भूख से मरा हुआ। भूख से मरा हुआ कोई क्या है? उसमें भूख से मरा हुआ, उसको कोई खाना नहीं है। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, किससे पीड़ित? रोग से पीड़ित। रेखांकित, रेखा से क्या है? रेखा से अंकित। तुलसी कृत, तुलसी से कृत, तुलसी से कृत। बिहारी रचित, बिहारी से रचित। नेक्स्ट, मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष के लिए क्या लोप होता है? के लिए का लोप होता है। वैसे संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में के लिए के लोप होता है। किसमें? समस्त पद में। समस्त पद में देख लीजिए, रसोई घर, युद्ध क्षेत्र, देव बलि, हथकड़ी, हवन सामग्री, देशभक्ति, गुरु दक्षिणा। विग्रह वाक्य कैसे लिखना चाहिए? समस्त पद में पूरा लोप होता है। क्या लोप होता है? वो विभक्ति का लोप होता है। विग्रह वाक्य का मतलब क्या है? समस्त पद के अंतर्गत इसमें से के लिए का जोड़कर हमें लिखना चाहिए। रसोई घर, रसोई के लिए, रसोई के लिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर। नेक्स्ट, युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। देव बलि, देव के लिए बलि, देव बलि, देव के लिए बलि। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। नेक्स्ट वन, हवन सामग्री, हवन के लिए, हवन के लिए क्या है? हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। समस्त पद विग्रह वाक्य देख लीजिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। देव बलि, देव के लिए बलि। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। इसका परिभाषा क्या है? समस्त पद के कारण संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में
के लिए लोप होता है, वही हमें जानकारी होना चाहिए। अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में पर का लोप होता है। क्या लोप होता है? में। अधिकरण अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में क्या लोप होता है? से लोप होता है। से अलग, ये एक दूसरे से तोड़ता है, अलग। अभी विग्रह वाक्य देख लेंगे। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, शाप मुक्त, शाप से मुक्त, शक्तिहीना, शक्ति से हीन, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला। देख लीजिए, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, शाप मुक्त, शाप से मुक्त, शक्तिहीन, शक्ति से हीन, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, काम चोर, काम से जी चुराने वाले। संबंध तत्पुरुष जिस पद के अंतर्गत, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत पहले पद से का के की लोप होता है। का के की लोप होता है। मैंने बताया आपको, का के की लोप होते हैं। का कहाँ उपयोग किया जाता है? एक वचन, बहुवचन, एक वचन पुल्लिंग के लिए, के एक वचन पुरुष पुल्लिंग के लिए, और की एक वचन और बहुवचन स्त्रीलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। हम देख लीजिए, भारत रत्न, भारत का रत्न, भारत का रत्न, अछूतोद्धार, अछूत का उद्धार, गंगा तट, गंगा का तट, जलधारा, जल की धारा, लाखपति, लाखों का पति। देख लीजिए, भारत रत्न, भारत का रत्न, अछूत उद्धार, अछूत का उद्धार। नेक्स्ट, गंगा तट, गंगा का तट। नेक्स्ट, जलधारा, जल की धारा, जल की धारा, जल की धारा। नेक्स्ट, लखपति, लाखों का पति। क्या है? लाखों का पति। इसमें से हमें संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत क्या लोप होता है? का के की का लोप होता है। का एक वचन पुल्लिंग है, के बहुवचन पुल्लिंग है, की एक वचन और बहुवचन स्त्रीलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। सब कुछ हमें पता है। यही है संबंध तत्पुरुष के अभ्यास।